मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा हो गया। सऊदी वज़ारत दिफा का 1 घंटे के दौरान दारुल रियाद की जानिब दागे गए 7 मिसाइलों समेत 8 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। एक मिसाइल मशरिक़ी सूबे की जानिब दागा गया था। सऊदी इलाके अल-खराज में गिराए गए ड्रोन के मलबे से 6 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। हुक्काम के मुताबिक हमले के 24 अरकान महफूज हैं। शारजा में टेली कम्युनिकेशन इमारत पर ड्रोन हमला हुआ, जबकि दुबई के इलाके अलबिदा में मलबा गिरने से आग लग गई, जिससे 4 अफराद जख्मी हुए। उधर इराक में मुसल्लह गिरोह ने अमरीकी अड्डों पर 19 हमलों का दावा किया है, जबकि अमरीका और इसराइल ने बाबुल और अल अंबार में इराकी नीम फौजी अड्डों पर फ़ज़ाई हमले किए। सुलेमानिया में भी पेशमरगा फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बना दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार का ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया है कि वो आबनाए होर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए होर्मुज़ खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान हमारा फौजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद आबनाए होर्मुज़ खुल जाएगी। ईरान ने फिर भी आबनाए होर्मुज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान की रजामंदी या अमरीका समेत बैनुल-अक़वामी फौजी इत्तेहाद के जरिए आबनाए होर्मुज़ खोला जाएगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमान के साथ क्या किया। ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। जारे दुश्मन न अरबों का एहतराम करते हैं, न ईरानियों का, न वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बिरादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने ट्रंप के मुज़ाकरात की दावे की तरदीद कर दी। कहा ईरान को भेजी गई तजावीज़ में से ज़्यादातर गैर हकीकी, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ थीं। यह खुशाइंद है कि खत्ते के ममालिक अमन और सलामती के बारे में फ़िक्रमंद हैं। ईरान से मुआहिदा ना हुआ और आबनाए होर्मुज़ जल्द न खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले प्लांट समेत वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा कि 1 हफ्ते में मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर गालिबाफ अमेरिका के साथ काम करने पर तैयार हैं या नहीं। ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, हम नए लोगों के साथ मामलात तय कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की हालत खराब होने का खदशा जाहिर किया। ईरान के खिलाफ जंगी इक़दामात पर अवामी हिमायत में कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 33% रह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के नए सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा, जबकि 62% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 29% अफराद ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में ट्रंप की पॉलिसी की हिमायत की। 63% ने उसे मुस्तरद कर दिया। महंगाई, रोजगार, इमिग्रेशन और टैरिफ पॉलिसीज पर भी अवाम का बड़ी तादाद में अदम इत्मीनान का इजहार। महंगाई के मामले पर 71% ने कारकर्दगी को नाक़िस करार दिया। सर्वे के मुताबिक 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले 17% अफराद अब अपने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर बातचीत होगी। तर्जुमान का कहना है कि इसहाक़ डार हेयरलाइन शोल्डर फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन का दौरा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान जंग और इस्लामाबाद में वज़राए ख़ारजा मुशावरत पर तबादला ख्याल। सदर यूरोपीय यूनियन काउंसिल का जंग के तूल पकड़ने और आलमी असरात पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ। कहा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिर्फ मुकालमा और सिफारतकारी ही हल है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम किया जाना चाहिए।
इसराइल का मस्जिदुल अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये बात पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिये में कही गई। मुश्तरका एलामिये में मकबूजा बैतुल मक़दस में मजहबी मकामात की कानूनी हैसियत तब्दील करने की इसराइली कोशिशों को मुस्तरद किया गया। रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद रखने को खिलाफ वर्जी करार दिया गया। उर्दन के महकमा औक़ाफ़ को मस्जिद अक्सा के उमूर का वाहिद वजाज इदारा करार दिया गया और आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात रोकने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दरमियान सहफरीकी मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी के असरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में तवानाई की सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल व हमल की आज़ादी को लाहिक़ ख़तरात भी मौज़ूए बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कोस्को के 2 कंटेनर बरदार बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ अबूर कर गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक इन बहरी जहाज़ों से गुज़श्ता रोज़ वक्फे से आबनाए होर्मुज़ पार किया और अब वो मलेशिया की बंदरगाह पोर्ट क्लॉन्किन की जानिब रवाना है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान में शदीद धमाकों की वीडियो सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से भी शेयर कर दी। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि गुज़िश्ता रात इस्फहान में असलहा गोदाम पर 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों को मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल। इसराइली फौज की तेहरान के मगरबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग। आबनाए हुर्मुज़ के करीब जजीरा कुस्म के नज़दीक एक कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की कार्रवाई में मजीद 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। मुतादिद टैंक भी तबाह किए गए हैं। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी पर दूसरा हमला, आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इंक़िलाब का खित्ते में अमरीका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा अमरीका और इसराइल के पायलट्स की कमी गाहें भी निशाना बनी। पासदारान इंक़िलाब के क़ुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने कहा है कि इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू ख्वाब देख रहे थे कि खत्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वसअत दी जाएगी, मगर लेबनान की हिजबुल्लाह ने शिमाल और यमन की अंसारुल्लाह ने जनूब से आग बरसा कर आबादकारों को दिया गया तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार कर दिया। ये हमारी जंग नहीं, हम इसमें नहीं उलझेंगे। बरतानिया को डोनाल्ड ट्रंप की जंग में नहीं धकेला जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में शरीक न होने का ऐलान। कहा कि बरतानिया दिफाई इक़दामात जारी रखेगा, आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए काम करता रहेगा। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फातिह अल सीसी का भी अमरीका को ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने से रोकने पर जोर। अमरीकी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज़ के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जो केंट की अमरीकी अवाम से व्हाइट हाउस और कांग्रेस नुमाइंदों को फ़ोन करके ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई रुकवाने की अपील। व्हाइट हाउस और अमरीकी कांग्रेस के फ़ोन नंबर भी जारी कर दिए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद सतह पर मुस्तहकम। ब्रेंट खाम तेल 113 जबकि WTI $103 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। UAE बर्बन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर है। सूबों की मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ की मुखालिफत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का इजलास।
सूबाई वुज़्ज़े खजाना पर मुश्तमिल ज़ेली कमेटी कायम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़ेली कमेटी स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक तजावीज़ पर आज नज़रसानी करेगी। इजलास में तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। सूबों पर भी 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सूबे की मुशावरत से नई हुकूमती पॉलिसी का ऐलान आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन पर सूबों की राय मुख्तलिफ है। हम कभी ऐसे किसी फैसले का हिस्सा नहीं बने जो अवाम पर बोझ बने। बोले KP में 1000 अरब से ज़्यादा NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम दुनिया बहरान में हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखती है, लेकिन जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक बारिशों के बाइस 18 अफराद जान बहक, 72 जख्मी हुए, 60 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने बारिशों में नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। शुमाली और मशरकी बलूचिस्तान और कोहे सुलेमान रेंज में बारिश के बाइस अब तक 4 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए। मरी में झीका गली चौक से लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी, मुल्हिका आबादी को मुश्किलात। वादी नीलम में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा, अड़नकेल, ताउबट में 2 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात ने क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने नदी नालों में तूफ़ानी फ्लैश फ्लड के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का भी खदशा। शदीद बारिशों के पेश नज़र चित्राल, अपर, लोअर, दीर अपर, स्वात और कोहिस्तान के इंतजामिया को अलर्ट जारी। कोयटा मगरबी बाईपास पर गुज़श्ता रोज मुतासिर होने वाली गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। कोयटा समेत मुतादिद अजला में गैस की बंदिश से सारिफीन को मुश्किलात का सामना। हुकाम के मुताबिक मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत आज शुरू की जाएगी। गुज़श्ता रोज मगरबी बाईपास पर 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह हुई थी। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली के लिए बानी PTI बुशरा बीबी की दरखास्तों और सजा मुअत्तली दरखास्तों के खिलाफ नैब की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज टूगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। 17 जनवरी 2025 को बानी और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत ने सजाएं सुनाई थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। तर्जुमान के मुताबिक सिंध काबीना ने सखर और रोहड़ी में तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। इब्तदाई तौर पर 25% फंड्स जारी किए जाएंगे। थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फेज 2 मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए से जायद और सरकारी इदारों को तलबा की फीस वापसी के लिए 3.4 अरब रुपए की भी असूली मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, फीस में रियायत सिर्फ मुस्तहिक और ज़रूरतमंद तलबा को ही मिलनी चाहिए। काबीना की मज़ादात और मजहबी मकामात की तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। दरगाह शाह भिटाई मंसूबे के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए मुख्तस। लाहौर में लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल की गायनी ऑपरेशन थिएटर में वीडियो बनाने के मामले पर साबिक़ MS सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को शोकॉज जारी। MS, HOD और दीगर सीनियर डॉक्टर्स फराइज में गफलत के मर्तकब करार। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल और सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील हेयरिंग ऑफिसर्स मुकर्रर। तर्जुमान के मुताबिक 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ PMDC को खत इरसाल कर दिया गया। शेखोपुरा में नामालूम मुल्जिमान की माजूर भाई के सामने बहन से ज्यादती और कत्ल। मुल्जिमान 15 साल की लड़की को कत्ल करके फरार हो गए। लड़की के अहले खाना शादी पर गए हुए थे। बहन माजूर भाई की देखभाल के लिए घर पर थी। इस्लामाबाद में मारूफ बिजनेसमैन के कत्ल के वाक़े में शहजाद टाउन के इलाके से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की उम्रें 20 से 21 बरस के दरमियान है। मुल्जिमान कुछ अरसा कबल ही जेल से सजा काट कर रिहा हुए।
कोयटा मशरकी बाईपास पर फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आईजी पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। मीरपुर खास मैट्रिक और इंटर नताइज में बदनवानी के इल्जाम पर कंट्रोलर इम्तहानात को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक कंट्रोलर इम्तहानात को नताइज में मुबैना हेरा फेरी और जाली सर्टिफिकेट्स के मामले पर बरतरफ किया गया। वजीर बोर्ड सिंध का कहना है कि अनवर अलीम खानजादा के खिलाफ नताइज में बड़े पैमाने पर टेम्परिंग के इल्जाम साबित हुए। उन्होंने शोकॉज का जवाब दिया, न ही जाती समात के लिए पेश हुए। वजीर बोर्ड सिंध इस्माइल राहू का कहना है कि मीरपुर खास में 2021 से 2025 तक मैट्रिक के 1068 और इंटर के 1471 मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स मनसूख कर दिए हैं। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में मामूल के मुताबिक 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर, अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। ईरान में सरकारी इमारत पर हमले में मुलविस मजीद 2 अफराद को सजाए मौत दे दी गई। ईरानी अदलिया के मुताबिक दोनों अफराद हुकूमत मुखालिफ कलअदम तंजीम पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान से मुंसलिक थे। गुज़श्ता रोज इसी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद को फांसी दी गई थी। अमरीका और इसराइल को मालूमात देने के इल्जाम में 2 अफराद अजरबैजान से गिरफ्तार। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज चीनी कंपनी के तावन से सर्विस दुबई के इलाके उम्मे सुकैम और जमेरा में शुरू कर दी गई। 100 खुदकार टैक्सियां दुबई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल। फास्ट बॉलर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर पीसीबी ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पीसीबी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद करने पर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस जारी किया था। पीएसएल के इफ्तिताही मैच से कबल नसीम के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी। नसीम ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब भी जमा करवाया और कमेटी के सामने पेश भी हुए। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पीसीबी नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को ब्लैक लिस्ट कर दिया। नसीम शाह ने मुतनाज़े सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद से दिली माजरत करते हैं। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आज लाहौर में बदमुकाबिल होंगे। बाबर आजम की क़यादत में ज़ल्मी ने अपने पहले मैच में विंडीज़ को शिकस्त दी थी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुल्तान सुल्तान्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज रात 7 बजे शुरू होने वाला मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नश्र किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक खिलाड़ियों की फारिग औकात में पैडल टेनिस में दिलचस्पी। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने क्रिकेट के मैदान के बाद पैडल टेनिस कोर्ट्स पर भी महारत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मार्नस लेबुशीन और इंग्लैंड के मोइन अली समेत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने फ्री टाइम में पैडल टेनिस खेली। और सन 60 से 80 की दिहाइयों में अपने तख्लीकी फन से पाकिस्तानी मौसीकी को एक मुनफरिद पहचान देने वाले मौसीकार सुहेल राना की आज 87वीं सालगिरह। फिल्मी गाने हों, कौमी तराने या बच्चों के लिए गीत, उनकी कंपोज की गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।